Hello students, today I am going to start new chapter of class 9, the fundamental unit of life. Students, this chapter is very important क्योंकि हम यहाँ देखेंगे कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो किस बेसिक यूनिट से मिलकर बनते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टाइटल से, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. तो यहाँ पर एक मैंने बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है. सपोज ये एक घर है, एक हाउस है, एक बिल्डिंग है और इस हाउस के अंदर अलग अलग रूम्स बने हुए हैं, राइट. तो ये हाउस है और इसके अंदर बने हैं डिफरेंट डिफरेंट रूम्स. और स्टूडेंट्स, ये रूम्स किससे मिलकर बनी हैं? वॉल से. किससे मिलकर बनी है? वॉल से. और ये वॉल किससे मिलकर बनती है? ब्रिक से, ईंट से मिलकर बनती है, राइट. तो यहाँ पर अगर ब्रिक ही नहीं होगी तो क्या हाउस बन जाएगा? नहीं. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ब्रिक है वो है फंडामेंटल यूनिट. क्या है स्टूडेंट्स? ब्रिक फंडामेंटल यूनिट है यहाँ पर. ओके, मतलब अगर ब्रिक ही नहीं होगी तो ये हाउस नहीं बन सकता. अब बात करते हैं हमारे टॉपिक पर, मीन्स हमारे चैप्टर के अंदर ह्यूमन बींग और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की गई है. तो यहाँ पर मैंने ह्यूमन बींग का एग्जाम्पल लिया. सपोज यहाँ ह्यूमन बींग है. ह्यूमन बींग में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, यानी कि अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ब्रेन हो गया, स्टमक हो गया, लीवर हो गया, ये सब. और ये ऑर्गन किससे मिलकर बनते हैं? ये टिश्यूज से मिलकर बनते हैं. और टिश्यूज किससे मिलकर बनता है स्टूडेंट? सेल से. तो अगर सेल ही नहीं होगा तो क्या टिश्यू होगा? नहीं. ऑर्गन होगा? नहीं. मीन्स ह्यूमन बींग होगा ही नहीं, सर्वाइव ही नहीं कर सकता अगर सेल नहीं होंगे. देन सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की है तो लाइफ आएगा. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कौन है स्टूडेंट्स? यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल, राइट. तो इस चैप्टर के अंदर हम कैसे सेल की डिस्कवरी हुई और सेल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, उनकी पूरी डिटेल में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो अब बात करते हैं हम लोग डिस्कवरी से. स्टूडेंट्स, जो सेल की डिस्कवरी हुई थी ये हुई थी 1665 में. और रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की. उन्होंने क्या किया, वो एक दिन उन्होंने क्या किया कि प्लांट्स की बाक ली, यानी कि जो ट्री होती है उसकी बाक ली और बाक से कॉर्क लिया, स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया, ठीक है, एक पतली सी झिल्ली ली उन्होंने. और उन्होंने एक सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप, जो उनका अपना एक माइक्रोस्कोप था, सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप था, उसकी हेल्प से उस स्लाइस को देखा ध्यान से. माइक्रोस्कोप क्या होते हैं? जिसमें चीज़ें बड़ी दिखती हैं हमें, राइट. जो ऐसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, बट माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम जो बहुत ही छोटी चीज़ें होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. तो उन्होंने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से, मैं आपको दिखाती हूँ उनका माइक्रोस्कोप कैसा था. यू कैन सी हियर, ये सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप था उनका. और उन्होंने उस स्लाइस को, जो कोक की स्लाइस थी, उसको इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा. तो उन्होंने स्टूडेंट क्या देखा कि जो वो स्लाइस है वो किसकी तरह दिख रही है? वो हनी कॉम की तरह दिख रही है. हनी कॉम क्या होता है स्टूडेंट्स? मधुमक्खी का छत्ता. और हनी कॉम में अलग अलग ऐसे कंपार्टमेंट्स होते हैं. तो उन्होंने देखा उस स्लाइस के अंदर भी इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं. और उन कंपार्टमेंट्स को उन्होंने नाम दिया सेल का. उन कंपार्टमेंट्स को नाम दिया सेल का, राइट. तो किसने सेल की डिस्कवरी की थी स्टूडेंट्स? उन्होंने की थी रॉबर्ट हुक ने. और कब की थी? 1665 में. ये क्वेश्चन हमें आता है एनसीईआरटी का, इंटेक्स क्वेश्चन भी है ये, कि सेल की डिस्कवरी किसने की और कौन से ईयर में की, राइट. आपको क्लियर हो गया कि सेल की डिस्कवरी हुई कैसे. अब बात करते हैं हम, अगर डेफिनेशन की बात करें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो सेल को कैसे डिफाइन करेंगे? सेल के डिफरेंट डिफरेंट जो कंसेप्ट आए उसके बाद, तो सेल क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, राइट. क्योंकि सेल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ह्यूमन बॉडी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा. और सेल क्या है? एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. क्योंकि सेल ही नहीं होगा तो स्ट्रक्चर, यानी कि होल बॉडी मेडअप ऑफ सेल है, सारी बॉडी हमारी सेल से मिलकर बनी है. और सेल ही नहीं होगा तो बॉडी को स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा, राइट. तो इट इज़ नॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज होल बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल. एंड इट इज़ नोन एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल फंक्शंस रेगुलेट्स इनसाइड द सेल. अब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा? क्योंकि सेल के अंदर ही तो सारे फंक्शंस हो रहे हैं, ठीक है. और सेल टिश्यू क्रिएट कर रहा है, टिश्यू ऑर्गन क्रिएट कर रहा है, तो ऑर्गन के अंदर सेल है, मतलब तो सेल ही नहीं होगा तो फंक्शंस कैसे होंगे? तो सेल की वजह से सेल के अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हैं. ओके,
अब सेल क्या स्टूडेंट, सेल भी फर्दर कैटेगराइज किया गया यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या हो गए टाइप्स ऑफ सेल में? यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स हुए जो जिनके अंदर सिंगल सेल होता है, उन्हें कहते हैं यूनिसेलुलर। ओके, जैसे एमीबा, पैरामीशियम, ये क्या है? यूनिसेलुलर, इनके अंदर सिंगल सेल ही होते हैं। अब मल्टीसेलुलर क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर नाम से पता लग रहा है, मल्टी मीन्स कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो मेनी सेल्स क्रिएट होते हैं, मतलब जिनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। ह्यूमन बींग ही उनका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ह्यूमन बींग में मल्टी सेल्स होते हैं, मेनी सेल्स होते हैं, एनिमल्स में भी, राइट। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, ये है एमीबा, यहाँ पर एनिमल्स, फंजाई एंड प्लांट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीसेलुलर, राइट। एमीबा किसका था? यूनिसेलुलर का। अब स्टूडेंट्स, सेल्स में सेल का शेप ऐसा क्या है, सिर्फ सेल सर्कल शेप का ही होता है या फिर इस तरह का होता है? तो हम देखते हैं जो सेल है उसका शेप कैसा होता है। तो सेल के, हमारे ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में अलग अलग शेप के हमें सेल मिलते हैं, अलग अलग शेप, अलग अलग साइज के। आप यहाँ देख पा रहे हैं ये नर्व सेल, राइट। नर्व सेल को न्यूरॉन भी बोला जाता है। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा जूम करके देखिए आप, ये है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो न्यूरॉन जो होता है स्टूडेंट्स, हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा सेल होता है। नर्व सेल जो होता है ये न्यूरॉन का सबसे बड़ा सेल होता है, राइट। और किस तरह का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। अब बात करते हैं हम फैट सेल की। अब फैट सेल देखिए स्टूडेंट्स, किस तरह का स्ट्रक्चर है फैट सेल का, राइट। फैट सेल है सेकंड नंबर, फैट सेल। तो न्यूरॉन से डिफरेंट है ना फैट सेल का। तो यहाँ पर यही बात है कि जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग शेप में पाए जाते हैं और अलग अलग साइज में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे ब्लड सेल है, आरबीसी है, तो आरबीसी स्मॉलेस्ट होता है, मतलब जो आरबीसी का साइज होता है वो छोटा होता है। बोन सेल है, ओवम है, स्पर्म है, तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट सेल्स एंड यहाँ पर अलग अलग साइज और अलग अलग शेप में जो सेल होता है वो मिलता है, राइट। तो स्टूडेंट, आज हमने कवर किया अपना इंट्रोडक्शन पार्ट, और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं मेन वो देखा, सेल के बारे में देखा, डिस्कवरी देखी, और सेल के शेप क्या है, साइज क्या है, इसके बारे में पढ़ा। ओके।